हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 21, जिस चैप्टर का नाम है इटरेटर और जनरेटर। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे इटरेटर और जनरेटर के टॉपिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनमें किन किन टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि भैया इटरेटर क्या होता है, आईटीआर फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, एक एरर है स्टॉप इटरेशन एरर, फिर जनरेटर क्या होता है। ये सारे चीज को हम लोग इस चैप्टर के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज इटरेटर। इटरेटर होता क्या है, हम लोग पहले इसको समझते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि पाइथन के अंदर में बहुत सारा हम लोग कंटेनर पढ़ के आए, जैसे कि बोले लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्ट है, एसटीआर है, रेंज है। ये सारे क्या है, इटरेबल है। गॉट इट। और इसको हम लोग कंटेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग लिस्ट का बात करें तो इसमें नंबर ऑफ n एलिमेंट होते हैं, और सभी एलिमेंट को इंडिविजुअली करके एक एक करके एक्सेस कर पाते हैं। गॉट इट। अब उसके अंदर एक कंटेनर, मतलब कि हम लोग बोले क्या, लिस्ट एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा रखा हुआ, ठीक। और उसमें कोई पोजीशन होगा, कोई सीक्वेंस होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है भैया। इटरेटर जो होता है ये क्या करता है भैया, कि जो मेरा लिस्ट टाइप का कंटेनर है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट रखा हुआ, पहला एलिमेंट का एड्रेस बोलिए या रेफरेंस बोलिए वो दे देगा इटरेटर को। इटरेटर पॉइंट करेगा लिस्ट के पहले एलिमेंट को। क्या बोले कि इटरेटर जो है वो पॉइंट करता है लिस्ट के पहले एलिमेंट को। और इससे होगा क्या कि इसके मदद से पहला एलिमेंट पॉइंट हुआ उसको एक्सेस कीजिएगा, फिर दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। ऐसी एक एक कर करके हम लोग पूरे के पूरे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर पाते, प्रिंट कर पाते। जैसे कि आप लोग फॉर लूप यूज किए होंगे, हमने पढ़ाया भी है। तो उसमें क्या होता है ना, कोई कंडीशन होता है, वो चलता है किसके बेस पे, इसमें जितना एलिमेंट है उतना बार लूप चलेगा। गॉट इट। तो वो काम कैसे करता है, वही इटरेटर के थ्रू काम करता है। गॉट इट। द इटरेटर इज एन अब्स्ट्रैक्शन। ये जो इटरेटर है ये अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे भैया, विच इनहेंस द प्रोग्रामर टू एक्सेस all the element of a container without any deeper knowledge of the data structure of this container object। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरा लिस्ट है, ठीक। ये जो कंटेनर है इसको इंप्लीमेंट जो किया गया है वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके इंप्लीमेंट किया गया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डायरेक्टली नॉर्मल से इसको एक्सेस कर पाएंगे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट। इटरेटर इज इम्प्लिसिटली अवेलेबल इन द फॉर लूप। तो हम अभी बात किए कि जो फॉर लूप यूज करते हैं उसके अंदर पहले से इटरेटर होता। इटरेटर के ही मदद से हम लोग फॉर लूप से एक्सेस कर पाते हैं कंटेनर को। कोई भी कंटेनर हो, जितना भी एलिमेंट हो उतना बार एक्सेस कर पाते हैं। गॉट इट। ये पॉसिबल किसके द्वारा हुआ, तो इटरेटर के द्वारा हुआ। इटरेटर ऑब्जेक्ट कैन ओनली एक्सेस एलिमेंट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट। ये जो इटरेटर होता है ये जो भी कंटेनर है उसके एलिमेंट को जो एक्सेस करेगा फर्स्ट टू लास्ट करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले फर्स्ट कर लिया, फिर लास्ट कर लिया, फिर बीच वाला कर लिया, फिर कहीं कर लिया, नहीं। पहला दूसरा तीसरा एकदम सीक्वेंस में चलेगा ये इटरेटर। गॉट इट। तो इटरेटर क्या होता है, कंटेनर के पहले एलिमेंट को पॉइंट करने वाला, एक हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंटर बोल दीजिए, पॉइंटर नहीं भी बोल रहे तो एक वेरिएबल बोल दीजिए। गॉट इट। जो कि पॉइंट कर रहा होगा कंटेनर के पहले एलिमेंट को। गॉट इट। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन पढ़ते हैं ITER। ये फंक्शन का क्या काम है वो चीज समझते हैं। ITR इज अ फंक्शन। ITR में एक आर्गुमेंट पास करते हैं भैया। क्या बोले कि ITR जो है इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करते हैं, वो इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करते हैं। इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब कि लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्ट हो सकता है, या STR हो सकता है, या रेंज हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ये जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, जिस जो हमने इटरेबल पास किया है, क्या पास किया है, इटरेबल पास किया है, उसमें एलिमेंट है बहुत सारा। तो पहला एलिमेंट को जो पॉइंट करने वाला इटरेटर होगा वो क्या बोलते हैं, रिटर्न करेगा। हम क्या बोले,
कि एक इटरेटर रिटर्न होगा जो कि लिस्ट के, या हम लोग बोल सकते हैं कोई भी इटरेबल के पहले एलिमेंट को पॉइंट करता होगा। आईटीआर क्या है? एक फंक्शन है। इसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। क्या करते हैं? आर्गुमेंट पास करते हैं। किस टाइप का आर्गुमेंट पास करते हैं भैया? इटरेबल टाइप का। ठीक, तो इटरेबल टाइप के जब भी आर्गुमेंट पास करते हैं तो इटरेबल खुद एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा रहते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे इटरेबल को आईटीआर के अंदर पास किए तो ये रिटर्न करेगा एक इटरेटर जो कि पॉइंट करता होगा उस इटरेबल के पहले एलिमेंट को, जो कि हम लोग आईटीआर के अंदर में इटरेबल पास किया है उसके पहले एलिमेंट को पॉइंट करता होगा। नहीं समझे? फिर से समझिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि आईटीआर क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है। इसके अंदर में क्या पास करते हैं? इटरेबल ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट को और स्पेसिफाई कर दे, बोले लिस्ट ऑब्जेक्ट पास किए। क्या किए? आईटीआर के अंदर लिस्ट ऑब्जेक्ट पास किए। ये रिटर्न करेगा एक इटरेटर, जो एक रिटर्न करेगा क्या? इटरेटर जो कि पॉइंट करता होगा लिस्ट के पहले एलिमेंट को। गॉट इट? क्या बोले? जो कि पॉइंट करता होगा लिस्ट के पहले एलिमेंट को। ये हुआ हमारा आईटीईआर फंक्शन। गॉट इट? इसका सिंटेक्स क्या है? तो इसका सिंटेक्स ये हुआ आईटीआर और इसके अंदर पास कर दिए इटरेबल ऑब्जेक्ट। गॉट इट? और ये हमको रिटर्न कर दिया क्या? इटरेटर। अब ये हमारा इटरेटर हो गया जो कि पॉइंट करता है लिस्ट के पहले एलिमेंट को। गॉट इट? इतना अभी सफिशिएंट नहीं है कोडिंग करने के लिए, तो और कुछ पढ़ना है, इसलिए पहले पढ़ लेते फिर से जाके कोडिंग करते हैं। गॉट इट? अब एक हमारे पास फंक्शन है नेक्स्ट नाम का। नेक्स्ट फंक्शन करता क्या भैया? तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये रिटर्न करेगा स्पेसिफिक इटरेटर ऑब्जेक्ट। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ये जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है इसके अंदर हम लोग एक आर्गुमेंट पास करते हैं। वो क्या पास करते हैं? जो आईटीईआर फंक्शन रिटर्न किया यानी कि इटरेटर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को पास करते हैं किसमें? नेक्स्ट फंक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? जो मेरा इटरेटर ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है? इटरेटर ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या करता है? बोलता कि भैया तुम पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे, अब तुम दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करो। कौन बोलता है? ये नेक्स्ट बोलता है। ठीक है भैया। उसके बाद नेक्स्ट बोलता क्या कि तुम जो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे वो मान लो कि 10 था, एग्जाम्पल के थ्रू बोले वो 10 था, तो बोला ये जो 10 है इसको रिटर्न कर दो। तो ये नेक्स्ट जो है क्या करेगा? 10 को रिटर्न करेगा और इटरेटर जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए दे देगा। यानी कि अब ये जो इटरेटर था पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, अब दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करेगा जो कि है 20। गॉट इट? तो नेक्स्ट दो काम कर रहा है। एक तो जो उसके अंदर यानी कि जिसको वो पॉइंट कर रहा है उस पे जो भी डेटा है उसको रिटर्न करो और तुम दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करो। गॉट इट? ये नेक्स्ट करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड एडवांस इटरेटर ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द कंटेनर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जो हमने समझाया वही चीज लिखा हुआ कि ये एक एडवांस इटरेटर ऑब्जेक्ट होता है जो कि पॉइंट करता है किसके? नेक्स्ट एलिमेंट को, और जो पहला एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा को रिटर्न करता है। गॉट इट? अब इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं कि इटरेटर क्या होता है, कैसे हम लोग पॉइंट करवा सकते हैं, कैसे नेक्स्ट एलिमेंट को भी पॉइंट करा सकते हैं, और जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था उसका डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये तीनों चारों चीज समझ चुके हैं। तो अब बात आती है हम लोग को कोडिंग करने की, तो हम लोग चलते हैं कोडिंग कर लेते हैं भैया। अब कोडिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया? तो पहले तो एक इटरेबल बनाने की जरूरत है, तो हम लोग एक L1 बनाए और इसके अंदर रख दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, ये हम लोग एक इटरेबल बना लिए। अब हमको चाहिए क्या? इटरेटर क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे ITER मेथड को और इसके अंदर पास करेंगे इटरेबल ऑब्जेक्ट। पास किए। अब ये जो रिटर्न करके देगा ये इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। क्या? इटरेटर। इटरेबल और इटरेटर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग है। इटरेबल यानी कि लिस्ट, इटरेटर यानी कि लिस्ट के पहले एलिमेंट को पॉइंट करने वाला ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या? आईटी, इटरेटर। ठीक है भैया। अब ये जो आईटी है हमारा ये पॉइंट कर रहा है 10 को।
अब हम लोग चाहे कि देखें कि सच में ये पॉइंट कर रहा है क्या, हम लोग बोलेंगे प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या कर दो भैया, प्रिंट हम लोग नॉर्मली आईटी को दे के कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। ऐसे दिए तो क्या आया भैया, लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट एट, इसका कुछ आइडिया आ गया, तो इसको तो हम लोग नहीं कर सकते। तो हमने अभी देखा पढ़ा, कौन से मेथड को पढ़ा, नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या करेगा भैया, नेक्स्ट करेगा कि जिसको पॉइंट कर रहा उसके डेटा को रिटर्न करो और दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर दो, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर लिख दिए आईटी, तो अभी प्रिंट होना चाहिए 10, और आईटी के अंदर में आ जाएगा 20 का रेफरेंस आईडी, या बोल सकते हैं एड्रेस, या कुछ भी बोल सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि इसी चीज को हम लोग 2 बार लिख दे तो चलेगा, यस चलेगा। 3-4 बार लिख दे तो चलेगा, तो हम लोग कितने बार लिख दिए, 5 बार लिख दिए भैया, ठीक है। देखते हैं काम करेगा क्या, वाई नॉट, क्यों नहीं करेगा, किया। पहला 10, 20, 30, 40, 50, तो नेक्स्ट जितनी बार कॉल होगा वो जिसको पहले पॉइंट कर रहा था इटरेटर, उसके डेटा को रिटर्न करेगा और उस इटरेटर को बोलेगा भैया तुम नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर दो, गॉट इट, ठीक है भैया। अब देखिए कि इसी चीज को हम लोग लिख लिख के एक एक बार कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको लूप के थ्रू करें और इसमें कोई भी कंडीशन ना दे, और इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सब प्रिंट हो जाए, उसके बाद लूप रुक जाए। वो कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग बोले क्या, एक लूप क्रिएट करो, तो हम लोग बोले लूप, और इसके अंदर में बोले ट्रू, ओके। अब बोलिएगा सर जी आपने ट्रू लिखा, इसका मतलब तो वाइल लूप हमेशा ट्रू रहेगा, यस ट्रू रहेगा। चलिए अभी इसको रन करते हैं तो क्या आने वाला है वो चीज देखते हैं। जितना एलिमेंट है सब प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हुआ, सब प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद एक एरर आया, एरर का नाम है स्टॉप इटरेशन। अब जैसे देखिए ये चीज हम लोग को ऐसे समझ में आएगा कि वाइल के बाहर लिखे प्रिंट और बोले क्या ताउसिन कोडर। अब देखते हैं ताउसिन कोडर प्रिंट होगा क्या, तो इसको रन किए तो नहीं, एरर के कारण नीचे का कोड चला ही नहीं। ये क्या हो गया भैया, ये तो प्रॉब्लम दे दिया। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी तरीका है, हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, उस एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो एक एक्सेप्शन आ रहा है, इसको हैंडल करना कर लेंगे। इसको बोलते हैं स्टॉप इटरेशन एरर, जो अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इसको कैसे स्टॉप करें, हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया इसको लिख दो ट्राई के ब्लॉक में, कहाँ लिख दो, ट्राई के ब्लॉक में, ठीक है भैया। ट्राई के ब्लॉक में तो लिख दिए। अब क्या करना होगा, अब ट्राई के ब्लॉक में लिख दिए हैं तो यहाँ पे जब भी कोई एरर आएगा तो एक एरर हमको फाइंड होगा, जिसको बोलते हैं क्या, स्टॉप इटरेशन एरर। तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोले क्या, स्टॉप इटरेशन, क्या बोले, स्टॉप इटरेशन, ठीक है भैया, कॉलन लगा के। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लूप जो चल रहा है उसको एंड कर देंगे। उसको एंड करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा ब्रेक कीवर्ड का, तो हम लोग लिखेंगे ब्रेक, गॉट इट। अब इससे क्या होगा कि जैसी एक्सेप्शन थ्रो होने वाला रहेगा उसको हम लोग हैंडल कर लिए, और हैंडल के अंदर में बोले भैया तुम कोई भी मैसेज मत प्रिंट करो, सीधे लगा दो ब्रेक। इससे क्या होगा कि वाइल लूप को यूज कर रहे हैं बिना कोई कंडीशन दिए हुए, बस एक इटरेटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। चलिए देखते हैं क्या ये संभव हो रहा है क्या। इसको रन किए तो देखिए संभव हुआ, 90 भी प्रिंट हुआ, उसके बाद तासिन कोडर भी प्रिंट हुआ। मेरा जो प्रोग्राम है वो एंड नहीं हुआ, वो कोई भी एरर आया, जो भी एरर आया उसको हैंडल किया, लेकिन हमको पता था कि यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, इसलिए ये हैंडल कर पाया। इसके अलावा कोई दूसरा एरर आता तो ये हैंडल नहीं कर पाता। तो हमको वो भी चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या भैया इसमें कोई दूसरा एरर आ सकता है, तो वो काम आपका है, आपका होमवर्क है, कीजिए, बहुत सारे टेस्ट केस लीजिए और देखिए कि इसमें कोई दूसरा एरर आ रहा है क्या, और आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कीजिए, गॉट इट। चलिए ठीक है, स्टॉप इटरेशन एरर जो कि अभी का अभी इसको क्लियर किया, व्हेन नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड फॉर an iterator object which suppose the last element of the container object is produced
स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन। इसका मतलब हुआ क्या, देखिए नेक्स्ट मेथड क्या करता है कि वो डेटा जिसको पॉइंट कर रहा है उसको क्या किया, रिटर्न किया, बोला दूसरे को पॉइंट करने लगो, दूसरे एलिमेंट को। और नेक्स्ट ऐसे ही करते करते एक समय जाएगा कि वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता हो, उसको रिटर्न करके अब उसके बाद तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, लेकिन उसको पॉइंट करना चाहे, क्या लास्ट वाले को पॉइंट करना चाहे, लास्ट के लास्ट वाले, यानी कि पूरे खत्म हो गया तब भी बोल रहा है नेक्स्ट कि हम पॉइंट करेंगे, तो वो तो पॉइंट कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एलिमेंट है नहीं। तो ये जो नेक्स्ट है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा जिसका नाम है स्टॉप इटरेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्शन रेस करेगा। कौन से एक्सेप्शन रेस करेगा, स्टॉप इटरेशन, गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर जो है ये एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, वैल्यू को जनरेट करने का, गॉट इट। अब ये हम लोग बोले क्या कि जनरेटर जो है ये एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं और जनरेटर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, दोनों ही सेम होगा, बस एक चीज का डिफरेंट होगा। डिफरेंस क्या होगा एक चीज का, जनरेटर के अंदर में एक कीवर्ड को यूज करेंगे जिस कीवर्ड का नाम है एल्ड। क्या हम लोग यूज करेंगे, एल्ड कीवर्ड को यूज करेंगे। एल्ड कीवर्ड को यूज करके वैल्यू को जनरेट करेंगे। यहां पे क्या बोला जा रहा है, अ जनरेटर फंक्शन इज डिफाइंड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन बट व्हेन एवर नीड टू जनरेट अ वैल्यू। जब आपको जरूरत हो वैल्यू को जनरेट करने की तो एल्ड कीवर्ड का यूज करके वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं, गॉट इट। ठीक है, जिस भी फंक्शन के बॉडी के अंदर में एल्ड कीवर्ड होगा उसको बोलेंगे कि ये भैया जनरेटर फंक्शन है, और वो खुद से जनरेटर फंक्शन बन जाएगा। पाइथन में क्या होता है कि जब हम लोग रिटर्न करेंगे, जैसे कि जनरेटर का कोड लिखे, एक फंक्शन क्रिएट किए जनरेटर, उसके अंदर रिटर्न कीवर्ड लिखे, तो रिटर्न कीवर्ड चलेगा तो वो एक एक्सेप्शन रेस करेगा, जिस एक्सेप्शन का नाम क्या है, स्टॉप इटरेशन, गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं वैल्यू को जनरेट करके देखते हैं कि भैया वैल्यू कैसे जनरेट होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जनरेट करने के लिए वैल्यू को फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो बोले एक डेफ और F1 फंक्शन ले लिए, गॉट इट। इसके अंदर बोले क्या कि भैया एक वैल्यू आ जाओ, जैसे कि हम लोग वैल्यू बोले क्या 10, ओके। अब ये जो 10 आ रहा है हमको 10 जनरेट करना क्या है, एक्चुअली पहले तो ये समझना पड़ेगा, सॉरी 10 नहीं होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा n, ओके। ठीक है, अब हम n जो ले लिए, n से जनरेट क्या करने वाले, हम लोग चाहते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर को जनरेट करो। कैसे जनरेट होगा, तो हम लोग बोलेंगे वाइल, अब वाइल के अंदर में दे देंगे n। अभी n का वैल्यू होगा नॉन जीरो वैल्यू, तो कंडीशन ट्रू होगा। अब बोलेंगे एक कीवर्ड को यूज करेंगे एल्ड, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भैया तुमको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना क्या है एक्चुअली में, तो हम लोग चाहते क्या कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर को जनरेट करे, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाए 1। कैसे 1 रिटर्न होगा भैया, तो हम लोग बोले क्या कि जो भी n है n में से n+1 को घटा दो, क्या बोले, ऐसा कर सकते हैं क्या, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोले क्या, एक वेरिएबल ले लो x, लेकिन ये हर बार क्रिएट होगा क्या, ऐसा नहीं। हम लोग बोले x को स्टार्ट कर दो 1 से, और यहाँ पे बोले क्या कि x को जनरेट कर दो, यानी कि रिटर्न कर दो, ये रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हम लोग को रिटर्न कीवर्ड लिखने की कोई भी दरकार नहीं है। उसके बाद क्या बोलेंगे कि x को इंक्रीज कर दो, +1 से इंक्रीज कर दो, ठीक है भैया। उसके बाद बोले n को -1 से डिक्रीज कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया, क्योंकि कभी ना कभी वाइल लूप को तो रोकना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग किए। तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर को जनरेट करने के लिए केपेबल हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे यूज करना क्या पड़ेगा, जैसे देखिए ये जो मेरा जनरेटर फंक्शन है इसको हम लोग बोल सकते हैं ITER फंक्शन है, जो कि रिटर्न करेगा एक इटरेटर का ऑब्जेक्ट, ओके। तो हम लोग बोले IT, और इसके अंदर बोले क्या कि भैया असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, F1, और इसके अंदर पास कर दिए 10, ठीक है। अब इस चीज को कितना एलिमेंट होगा जनरेट करना होगा, उसके लिए हम लोग प्रिंट करके लिखते हैं, प्रिंट बोले और बोले क्या कि नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ही क्या करता है,
वो जो मेरा इटरेटर है उसके डेटा को प्रिंट करता है और बोलता है भैया तुम नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगो। वो किसका काम है? नेक्स्ट का काम है, तो हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट को। अब नेक्स्ट के अंदर पास कर दिए IT, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 बार 3 बार लिख ली, चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 जनरेट हो गया, लेकिन हमको 10 तक जनरेट करना, तो हम लोग बार बार नहीं लिखना चाहते, इसके लिए यहाँ पे हम लोग चाहेंगे क्या कि यूज कर ले फॉर लूप। बोले क्या, एक वेरिएबल बना लिए आइटम, और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे लिख दो इन, और बोले इफ, सीधे IT लगा देते हैं यहाँ पे, या हम लोग डायरेक्ट फंक्शन ही कॉल कर लेते हैं क्या? नहीं, चलिए यहाँ पे IT लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइन को इंडेंटेशन देके इसके ब्लॉक के अंदर में हम लोग लिख दिए, बस हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अब आइटम को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? आइटम, तो हम बोले आइटम, ठीक है। अभी क्या ठीक है, अब ये जनरेट करके देगा, तो रन किए तो ये एरर आ गया। एरर में क्या बोल रहा है भैया? एरर में क्या बोल रहा है? एरर में बोल रहा है क्या कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटर। इंट ऑब्जेक्ट कौन है भैया? तो ये इंट ऑब्जेक्ट है, ये इटरेटर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पास करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग क्या पास करने वाले हैं? तो यहाँ पे जो हम लोग पास करेंगे वो होने वाला है IT। गॉट इट? ठीक है भैया, IT पास कर दिए तो यहाँ पे आइटम क्यों लिए? अब क्या होगा इससे? तो भैया 2 4 ऐसे ऐसे जनरेट करके दे दिया। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा हो क्यों रहा भैया? 1 2 3 क्यों नहीं दे रहा? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये पूरे के पूरे को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी जनरेट हो रहा है फिर से, यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है ये जनरेट तो करके दे ही रहा। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट को यूज कर सकते हैं क्या? हम लोग डायरेक्ट बोले क्या आइटम, ओके। अभी नेक्स्ट को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे तो ये पूरे के पूरे डेटा को जनरेट करके दे रहा है। ऐसा क्यों कर पा रहा है? तो हम लोग पहले देखें कि जो मेरा फोर लूप है इसके अंदर में इटरेटर पहले से होता है। तो हम लोग जब भी नेक्स्ट को कॉल करते तो ये तो नेक्स्ट को पहले कॉल ही कर लेता, तो हम लोग को जरूरत नहीं है नेक्स्ट को कॉल करने की। क्यों? क्योंकि फोर लूप खुद से नेक्स्ट को कॉल करता है। तो ये रहा क्या कि भैया हमको नेक्स्ट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे प्रोग्राम बनेगा। लेकिन आप चाहते कि भैया हमको नेक्स्ट को कॉल करना है, तो आप यूज कर सकते हैं वाइल लूप को। तो यहाँ पे बोलिएगा वाइल, और वाइल के अंदर में क्या बोलना है भैया? ट्रू, ओके। अब इसके बाद हम लोग बोल देंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में क्या बोलने वाले हैं? नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर पास करेंगे IT, ठीक है भैया। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो बोले एंड स्पेस से, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो पूरा डेटा तो प्रिंट कर दिया, लेकिन एक एक्सेप्शन थ्रो किया, जिस एक्सेप्शन का नाम है स्टॉप इटरेशन। उसको हैंडल करने के लिए इसको हमको ट्राई ब्लॉक के अंदर में लगाना पड़े, रखना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या, TRY ट्राई, इसके ब्लॉक में आ जा भैया। तो हम बोले ठीक है, ये ट्राई के अंदर में आ गया। अब कौन सा एक्सेप्शन आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बोले कि एक्सेप्शन का नाम है स्टॉप, स्टॉप इटरेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले क्या कि भैया तुम यहां से ब्रेक हो जाओ। अब ब्रेक इसलिए कर रहे हैं कि हमको कोई भी इंफॉर्मेशन न यूजर को देना है ना किसी को देना, हम बस चाहते हैं कि ये नॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, एक्सेप्शन कोई भी ना आवे। तो हम लोग जैसे ही एंड किए तो 1 से लेके 10 तक वैल्यू को जनरेट करके दे दिया। इसी प्रकार से आपको जैसा मर्जी वैसा वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं जनरेटर फंक्शन की मदद से। तो ये था हमारा चैप्टर इटरेटर और जनरेटर का। इसके अंदर जो भी है सब कुछ को हम लोग देखे हैं, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।